नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि मैंने आयुर्वेदिक दवाई ली, इलाज कराया और कोई आराम नहीं आया। तो क्या सच में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कुछ लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं है या इसकी कोई और वजह है? आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आयुर्वेदिक इलाज किन लोगों में काम नहीं करता या किन लोगों के लिए आयुर्वेदिक इलाज नहीं है। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आयुर्वेदा साइंस बहुत हजारों साल पहले लिखी गई थी और ये बहुत ही लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन की गई है। आयुर्वेदिक मेडिसिन प्योरली हर्बल नेचुरल होती हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। ये हमारी प्रॉब्लम्स को जड़ से ठीक करती हैं और हमारा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आयुर्वेद हमें बहुत सहायक है। फिर भी कुछ लोगों से मैंने कहते हुए सुना है कि आयुर्वेदिक दवाई ली थी लेकिन काम नहीं करी। बीमारी चाहे कोई भी हो, अगर आप आयुर्वेदिक दवाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम जरूर ठीक हो, पूरी तरह ठीक हो, तो ये कुछ एक बातों का जरूर ध्यान रखना है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर ये बातें आपके अंदर हैं तो आयुर्वेदिक दवाई आपके लिए नहीं है। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग बॉडी एंड सोल कनेक्शन। फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक ऐसी साइंस है जिसने अपने ग्रंथों में भगवान का वर्णन किया है, यानी कि सुप्रीम पावर का वर्णन किया है। हम जितनी भी और एलोपैथिक साइंस पढ़ते हैं, मॉडर्न स्टडीज बताती हैं, ये हमें बताते हैं कि हमारे शरीर में दो तरह के पार्ट आप मान सकते हो। एक हमारा शरीर है और एक हमारा ब्रेन है, दिमाग जिसे हम बोलते हैं। लेकिन आयुर्वेद ने बात करी है कि हम शरीर को ठीक करेंगे, शरीर में दिमाग भी आता है, और उससे अलग एक बात करिए कि हम मन को भी ठीक करते हैं, मन का इलाज भी करते हैं। तो आयुर्वेदा ने मन को आइडेंटिफाई किया है और साथ ही साथ बात करी है सोल की, आत्मा की, कि आपकी आत्मा भी ठीक होनी चाहिए। ये पहली एक ऐसी साइंस है जो एक सुप्रीम पावर में बिलीव करती है, बताती है कि हमारे शरीर का हमारी आत्मा के साथ कनेक्शन है और उस आत्मा का एक किसी सुप्रीम पावर के साथ कनेक्शन है। तो अगर आप अपने भगवान में या किसी सुप्रीम पावर में विश्वास नहीं रखते हैं तो आयुर्वेदा साइंस आपके लिए नहीं है। आयुर्वेदा साइंस से रिजल्ट पाने के लिए आपके अंदर आस्था होनी बहुत जरूरी है, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। नंबर 2, इग्नोरिंग डाइट एंड लाइफस्टाइल। बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक दवाइयां तो खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ आयुर्वेदा में बताया जाता है कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आपको परहेज क्या करने हैं, कौन सी चीजें ज्यादा खानी है, कौन सी चीजें कम खानी है। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि आपको अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना है। मॉडर्न साइंस में हम ट्रीटमेंट का नाम देते हैं दवा खाने से। आयुर्वेद में जब इलाज की बात होती है तो उसके 3 पार्ट्स बताए जाते हैं, जिसमें पहला पार्ट दवा है, दूसरा पार्ट है आपको खाने में क्या बदलाव लाने हैं, और तीसरा है आपको लाइफस्टाइल चेंज कैसे करना है। तो अगर आप सही मायनों में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो जो खाने की चीजें हम मना करते हैं किसी भी बीमारी के साथ, सफेद दाग में भी बहुत सारी खाने की चीजें मना है, अगर वो आप फॉलो करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बताया है। जो नहीं खाने वाली और खाने वाली चीजें हैं उसे आयुर्वेद में पथ्य अपथ्य के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर पहले भी वीडियो है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है, आप वो वीडियो भी जरूर देखें। थर्ड, इनकंसिस्टेंसी। जी हाँ, अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से आराम लेना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंटली, लगातार पेशेंट्स के साथ दवाई लेना जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ दवाई नहीं लेते हैं, नियमानुसार दवाई नहीं लेते हैं, तो आयुर्वेदिक दवाई लेने से आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। सही यानी कि डिजायर्ड रिजल्ट्स, जैसा आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवा लो। आयुर्वेदिक दवा जो है वो जड़ से प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और हमारे अंदर एक नेचुरल बैलेंस लाती है, मगर ये धीरे काम करती है और लगातार काम करती है। तो इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप लगातार दवाई का सेवन करें, पेशेंस के साथ कंसिस्टेंटली सेवन करें। कुछ लोगों से मैं मिलती हूँ, मुझे लगता है उनसे बात करने के बाद कि उन्हें लगता है कि आयुर्वेदा जैसे कोई मैजिक है, तुरंत ही जैसे ही वो कोई दवाई खाएंगे आयुर्वेदिक कुछ जादू हो जाएगा और एकदम उनकी बॉडी में चेंज आने लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयुर्वेदिक दवाई क्योंकि जड़ पे काम करती है, आपकी बॉडी बैलेंस को ठीक करती है,
तो इसलिए जो आप में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे वो धीरे धीरे आएंगे। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी चीज के लिए आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हो, मान लो आप सफेद दाग के लिए ले रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपके दाग ठीक करेंगे। हम आपके अंदर जब बॉडी का बैलेंस ठीक करेंगे तो आपके अंदर और बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हो सकता है आपको नींद ना आती हो ठीक से, तो वो भी ठीक होगा। अगर आपका पाचन ठीक नहीं है तो वो भी ठीक होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम आपके अंदर जब दोषों को बैलेंस करेंगे तो आपकी हर छोटी मोटी समस्या ठीक होने लगेगी। और इस बैलेंस को पूरी तरह अटेन करने में टाइम लगता है, इसलिए आयुर्वेदा धीरे धीरे रिजल्ट देता है। लेकिन ये रिजल्ट जो है वो देर तक, लंबे समय तक रहने वाले होते हैं, टेम्परेरी नहीं होते और साइड इफेक्ट फ्री होते हैं। इसलिए आयुर्वेदिक रिजल्ट्स को पाने के लिए आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में कंसिस्टेंसी का लाना बहुत जरूरी है। नंबर 4, टेकिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन फ्रॉम अनएजुकेटेड पर्सन और सेल्फ मेडिकेशन। जी हाँ जी, बहुत लोग ये समझते हैं कि हम कोई जड़ी बूटी का इस्तेमाल घर पे कर लें या किसी बड़े बूढ़ों से कोई जड़ी बूटी समझ लें तो वो ये समझते हैं हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेदिक एक बहुत डीप साइंस है और बताती है कि हर पर्सन का ट्रीटमेंट अलग है। अगर किसी 10 लोगों को एक ही बीमारी है तो 10 ही लोगों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा, डिपेंडिंग कि उनका बॉडी नेचर कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है। अगर मैं एक पेशेंट की दवाई लिखती हूँ तो मुझे बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि इसका कौन सा दोष किस अंश में बढ़ा हुआ होगा और उसको कैसे बैलेंस करना है। इसकी जगह अगर आप किसी की सुनी सुनाई दवाई ले लेते हैं, या बहुत लोग मैंने देखा है ऐसी जगह से भी दवाई ले लेते हैं कि टेंट लगा के बैठे होते हैं कि देसी दवाई है, आयुर्वेदिक दवाई से रामबाण इलाज, इस तरह के कुछ इश्तेहार भी देखे हैं मैंने। और वहां से लोग दवाई लेकर आते हैं और सोचते हैं कि हम आयुर्वेदिक इलाज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप सही मायनों में आयुर्वेदिक इलाज करना चाहते हैं तो आप इसके लिए एक सही डॉक्टर, जो कि एजुकेटेड डॉक्टर हो, उन्हें फॉलो करें, उनकी बात सुने, उनसे मिलें और अपना ट्रीटमेंट कराएं। यही सही तरीका है। अगर आप सोचते हैं आपने किसी भी यूट्यूब को फॉलो करके, जो डॉक्टर्स भी नहीं है, आजकल मैं देख रही हूँ कि यूट्यूब पे हमें नॉलेज तो बहुत मिलती है, मगर एक नुकसान ये भी है कि आयुर्वेदा की नॉलेज वो लोग भी दे रहे हैं जो एक्चुअली में डॉक्टर्स भी नहीं है। लोग इधर से एक बात पढ़ी, उधर से एक बात पढ़ी, किसी की सुनी और उसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यही बात गूगल के लिए भी है। आप गूगल में सर्च करो तो एक ही चीज की अलग अलग बातें आ जाएंगी, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और उसे ही हम फॉलो करके ये समझने लग जाते हैं कि हम भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सही मायनों में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉलो करने के लिए आप डॉक्टर से मिलें, अपने आप को दिखाएं, एग्जामिन कराएं और प्रॉपर मेडिकेशन करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जरूर आराम मिलेगा। तो इस तरह से ये कुछ एक बातें हैं, अगर हम इनका ध्यान नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि आयुर्वेदिक दवाइयों से हमें रिजल्ट नहीं मिले। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आयुर्वेदा इनइफेक्टिव है। आयुर्वेदा बहुत अच्छा फर्क डालता है। जरूरत है कि आप इन बातों को ध्यान रखें और आयुर्वेद के नियमों का पालन करें। तो अगर आप भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से लाभ लेना चाहते हैं तो इन 4 बातों का जरूर ध्यान रखें। नंबर 1, मन की ताकत को समझें और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करें, यानी कि अपने अंदर आस्था रखें, पॉजिटिव आस्था रखें। नंबर 2, डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करें। नंबर 3, इनकंसिस्टेंसी कभी भी ना लाएं, रेगुलरली ट्रीटमेंट लें। चौथी, क्वालिफाइड डॉक्टर से ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें। आशा करती हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि लोग आयुर्वेदा को सही से समझ पाएं और उसे सही से फॉलो कर पाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।